सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज कन्या राशि के बारे में बात करेंगे। कन्या राशि जून 2025 राशिफल 30 दिन कैसे रहेंगे। सबसे बड़ी बात 17 दिन ऐसे हैं, इनमें थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो शादी का रिश्ता पक्का हो सकता है। तो जो तारीखें यहाँ बता रहा हूँ उनमें ज़रूर ध्यान देवें। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए, व्यापार की दृष्टि से देखा जाए, नौकरी की दृष्टि से देखा जाए, स्वास्थ्य, शिक्षा, दाम्पत्य जीवन इत्यादि मामलों में भी यह महीना कैसा रहेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। बहुत छोटा सा वीडियो है, कम समय में अपनी बात को समाप्त करूंगा, इसलिए ध्यान से जो भी डिटेल बता रहा हूं आप नोट भी कर सकते हैं। तो आपकी कन्या राशि है तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको अपनी कुंडली में चंद्रमा को देखना है। चंद्रमा अगर 6 नंबर अंक पर लिखा हुआ है, क्योंकि कन्या का 6 नंबर अंक है, छठे नंबर की राशि है कन्या राशि, तो चंद्र राशि की बात हो रही है। सबसे पहले इस वीडियो में आप कुछ तारीखें मैं बता रहा हूँ, इनको नोट कर लें। इस समय में चंद्रमा अच्छा नहीं रहेगा तो कोई भी शुभ मुहूर्त ना करें। तो 1 जून रात्रि 9:38 से लेकर 4 जून सुबह 7:35 तक का समय ठीक नहीं है। इसमें 12वां चंद्रमा रहेगा, ज़्यादा खर्च हो रहा है, ज़्यादा दौड़ भाग है, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और मुहूर्त इस समय में ना करें कोई भी। इसके बाद 11 जून रात्रि 8:12 से लेकर 14 जून सुबह 5:38 तक चौथा चंद्रमा होने से मुहूर्त की दृष्टि से यह समय भी ठीक नहीं रहेगा। और चौथा चंद्रमा है तो थोड़ा सा मन पर कंट्रोल रखें, कोई चिंता है, कोई भय है, तब भी आप ध्यान जरूर रखें और व्यर्थ चिंता इस समय में ना करें। बातचीत में भी सावधानी रखें। वैसे मुहूर्त तो 9 जून से बंद हो जाएंगे, 10 जुलाई तक गुरु अस्त रहेगा, शुभ मुहूर्त तो मिलेंगे नहीं, लेकिन फिर भी कोई छोटे मोटे मुहूर्त करते हैं, जैसे वाहन खरीदना है या और छोटे छोटे जो मुहूर्त होते हैं, विवाह, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, ये मुहूर्त तो मिलेंगे ही नहीं। यज्ञोपवीत संस्कार है या और कोई बड़े मुहूर्त हैं वे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन छोटी मोटी कोई खरीदारी है, कोई मशीनरी खरीदनी है, या कोई मान लीजिए छोटी मोटी दुकान खोलनी है, या कोई मान लीजिए छोटे मोटे मुहूर्त जो हैं, वाहन खरीदना है, तो इनमें थोड़ा सा आप इन दिनों मुहूर्त ना करें। अब 20 जून रात्रि 9:45 से लेकर 22 जून रात्रि 11:05 तक समय भी ठीक नहीं रहेगा। 8वां चंद्रमा रहेगा, इस समय में भी कोई मुहूर्त ना करें। और सबसे बड़ी बात, इस समय में स्वास्थ्य और शरीर पर ध्यान दें। 29 जून सुबह 6:35 से लेकर 30 जून पूरा दिन, तो 29 जून भी पूरा है और 30 जून भी पूरा है, इसमें भी 12वां चंद्रमा रहेगा। कोई मुहूर्त ना करें। कोई बड़ा खर्च कर रहे हैं या यात्रा कर रहे हैं, थोड़ी सावधानी इस समय में ज़रूर रखें। अब सबसे पहले बात करेंगे धन के मामले में, लाभ के मामले में। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो कौन से दिन अच्छे रहेंगे, इन दिनों में काम करेंगे तो और अच्छी स्थिति रहेगी। व्यापारियों के लिए तो विशेष है ही। नौकरी में भी कोई उत्कृष्ट काम करेंगे तो इन दिनों में अच्छी स्थिति रहेगी। तो जून में 4 जून, 5 जून, 6 जून, 7 जून, 8 जून, इसके बाद 14 जून, 15 जून, 25 जून, 26 जून, 27 जून और 28 जून काफ़ी अच्छे दिन रहेंगे। तो इन दिनों में कोई भी काम है, आप लाभ की दृष्टि से किसी से पैसा मांगते हैं तो यहाँ पर आपको अच्छी स्थिति मिलेगी। और इन दिनों में आप जो व्यापारी हैं अपने काम धंधे पर विशेष ध्यान देवें, लाभ की स्थितियाँ बढ़ेगी। नौकरी में भी ये दिन अगर ध्यान देंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। अब नौकरी की दृष्टि से देखा जाए तो 6 जून से लेकर 22 जून का समय काफ़ी अच्छा रहेगा। नौकरी में कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं या आपकी नौकरी है ही नहीं, अभी आप घर पर बैठे हुए हैं और नई नौकरी मिल जाए इस बारे में कोशिश कर रहे हैं, या नौकरी मिल जाए इस बारे में कोशिश कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। 6 जून से लेकर 22 जून, इस समय में लाभ मिल सकता है, नई नौकरी मिल सकती है। व्यापारी हैं तब भी मैंने आपको विशेष ऊपर जो मैंने टाइम दिन बताए, 4 जून, 5 जून, 6 जून, 7 जून, 8 जून, 14, 15, 25, 26, 27, 28 जून, व्यापारियों के लिए ये दिन काफ़ी अच्छे रहेंगे। यात्रा की दृष्टि से देखा जाए तो
6 जून से लेकर 22 जून का समय अच्छा रहेगा। इस समय में कहीं यात्रा का योग विचार बन सकता है, तो यात्राओं में लाभ का योग इस समय में है। कोशिश करें इस समय में ही कहीं जाना है तो जाएंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। तो काफ़ी लंबा समय है, यात्रा का योग भी ज़रूर बनेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो 1 जून से लेकर 6 जून तक थोड़ा स्वास्थ्य पर ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा। पहले से कोई तकलीफ है तो इस तारीख में विशेष ध्यान देवें, 1 जून से लेकर 6 जून तक। जिनका वजन बढ़ रहा है, कन्या राशि है, वजन बढ़ रहा है, तो इस महीने में विशेष ध्यान देवें। पहले से पेट की कोई समस्या है, पेट में कोई रोग है, तो इस समय में खान पान भी अच्छा रखें, स्वास्थ्य पर ध्यान देवें। अब चलते हैं दाम्पत्य जीवन पर। यदि आपका विवाह हो चुका है तो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, इस पूरा महीना कैसे रहेगा, तो वैसे पूरा महीना वैसे ठीक रहेगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पति पत्नी में कोई विवाद है तो 1 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच में ज़रूर ध्यान रखें। तो पहले से कोई कोर्ट कचहरी का विवाद है, पति पत्नी साथ में नहीं रह रहे हैं या आए दिन झगड़ा होता रहता है, ऐसी स्थिति है, तो 1 जून से लेकर 6 जून के बीच में आपको कम बोलना है, एक दूसरे से अच्छा बोलना है। अच्छे बोलेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। वैसे भी दाम्पत्य जीवन, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसके दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आया हो या पति पत्नी में किसी बात को लेकर तनाव नहीं हुआ हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर सप्तम भाव पीड़ित स्थिति में है तो बहुत सी बार हमने देखा है कि स्थितियाँ ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। तो पति पत्नी विवाह किया है तो प्रेम पूर्वक रहेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। और आजकल चरित्र खराब होने के चलते वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। मान लीजिए पति का चरित्र खराब हो गया या पत्नी का चरित्र खराब हो गया, तो इससे वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ रही है। यह स्थितियाँ देखने में आ रही है। वे अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। तो यदि आप अपने हिसाब से जीना चाहते हैं तो विवाह आपके लिए बना ही नहीं है। देखिए, विवाह किया है तो परिवार का संचालन भी सही ढंग से करना पड़ेगा और जिससे विवाह किया है उसके साथ निभाना भी पड़ेगा। तो ये सारी स्थितियाँ अगर आपको मंजूर है तभी आप विवाह करें, अन्यथा इस प्रक्रिया में ना फंसें। फिर फंसावट हो जाएगी, फिर कोर्ट कचहरी के मामले फिर लंबे चलते हैं, बहुत बड़ी एक दूसरे पर गलत एलिगेशन लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इस विवाद से बचने के लिए हो सके जहाँ तक यदि आप विवाह ना ही करें तो ज़्यादा बढ़िया, मेरी राय तो यही रहेगी। क्योंकि अगर आपका चरित्र भी अच्छा नहीं है, आपका रहन सहन अच्छा नहीं है, आप जिम्मेदारी नहीं निभा सकते, आप बच्चों की अच्छे ढंग से परवरिश नहीं कर सकते, तो विवाह नहीं करना चाहिए। इससे आप भी परेशान होंगे, आपका परिवार भी परेशान होगा, माता पिता भी परेशान होंगे, जिन बच्चों को आप जन्म देंगे वो भी आपसे परेशान होंगे और जिससे आप विवाह करेंगे वह भी आपसे परेशान रहेगा और आप खुद भी परेशान रहेंगे। तो ये सारी प्रक्रिया आप पहले ही समझ लें। वैवाहिक जीवन को आज के समय में निर्वाह करना तो बड़ा मुश्किल हो गया, जैसा कि देखने में आ रहा है कि आजकल लोग एडजस्टमेंट कर ही नहीं पा रहे हैं। दोनों नौकरी में हैं, सुबह नौकरी 9 बजे 8 बजे निकल जाते हैं, रात की 11 बजे 10 बजे घर पे आते हैं। तब तक बच्चे भी अस्त व्यस्त हो जाते हैं, वे कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसा उनका दिनचर्या है, माता पिता को पता ही नहीं लगता। और माता पिता भी अलग अलग स्थानों पर नौकरी कर रहे हैं तो उनकी स्थिति भी अलग अलग है, दिनचर्या में बहुत सारी चीज़ें हैं। और फिर रात को आपस में जब मिलते भी हैं तो बहुत कम समय मिलता है, खा पी के सो जाते हैं। तो फिर समय अगर आप किसी को नहीं दे पाएंगे तो ऐसी नौकरी भी बेकार है कि सुबह गए 8 बजे, रात की 12 बज गई 11 बज गई। सोचें, खाली पैसा कमा रहे हैं, वह दिख जरूर रहा आपको, लेकिन उसका सही उपभोग आप नहीं कर पा रहे हैं। धीरे धीरे स्थितियाँ बदलने वाली है। अभी नई जनरेशन तो केवल घूमने फिरने में ही रुचि ले रही है, तो वह भी गलत है। जब पैसा ही नहीं होगा तो घूमेंगे फिरेंगे कैसे। तो सारी स्थितियाँ देखनी पड़ती, थोड़ा बहुत कमाना भी ज़रूरी है ताकि आपकी दिनचर्या और जीवनचर्या अच्छी चल सके। देखिए, अब चलते हैं विषय पर, बहुत लंबी बात हो गई। भूमि मकान वाहन खरीदने का विचार 6 तारीख से लेकर 22 तारीख के बीच में बन सकता है। यदि आपकी कन्या राशि है तो इसमें विचार बन सकता है या खरीदारी भी कर सकते हैं।
प्रेम विवाह की दृष्टि से देखा जाए तो पूरा महीना योग कारक रहेगा, अर्थात शुभ है। इसलिए आप परिवार में इस महीने में बातचीत जरूर करें, लाभ मिल सकता है। तो माता पिता को इस बारे में कहें कि मैं किसी से प्रेम करता हूँ, विवाह करना चाहता हूँ। देखिए, आजकल एक बात और बता दूं मैं आपको, आजकल बच्चे, जैसे मान लीजिए कोई लड़की है, मेरे पास भी ऐसे मामले बहुत सारे आते हैं। लड़की है, लड़की ने प्रेम विवाह किया या लड़के ने प्रेम विवाह किया, और प्रेम विवाह करने के बाद माता पिता का खर्चा भी बहुत सारा करवा दिया। विवाह में 40-50 लाख रुपए शादी में खर्चा करवा दिया, और फिर आपस में विवाद भी शुरू हो गया। प्रेम विवाह करने के बाद प्रेम का मतलब क्या होता है यही पता नहीं है लोगों को। तो प्रेम तो भगवान से भी होता है, प्रेम माता पिता से भी होता है, और प्रेम पत्नी से भी होता है, पति से भी होता है। लेकिन प्रेम की परिभाषा जब तक नहीं समझ पाएंगे, प्रेम विवाह कहना ही गलत है इसको। तो शादी के 1-2 महीने भी नहीं हुए और आपस में तनाव शुरू हो गया, और फिर जैसे मान लीजिए लड़की है, लड़की ने प्रेम विवाह भी किया, अब माता पिता पर ब्लेम कर रही है कि आपने मेरा जीवन खराब कर दिया। अरे माता पिता ने तो आपकी शादी कराई ही नहीं, आपने स्वयं अपने वर को चुना है या वधू को चुना है। तो फिर माता पिता के ऊपर डालना भी गलत है। ऐसी स्थितियां भी आ रही है। देखिए, अगर प्रेम विवाह कर रहे हैं तो फिर माता पिता का इतना खर्चा क्यों करा रहे हैं? 2 पैसे बचेंगे, आपके ही काम आएंगे। आजकल विवाह में लाखों क्या करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। ऐसा पैसा तो किसी अच्छे काम में लगाएं या संभाल कर रखें। अपने सुख दुख में पैसा काम आता है। जब बीमारी आती है, आजकल बीमारियां ऐसी आती है कि एक बीमारी में एक दिन का हॉस्पिटल का खर्चा 10,000 20,000 होता है। मान लीजिए हॉस्पिटल में वह व्यक्ति गंभीर बीमारी है और 2 महीने 3 महीने तक बीमार रहा। आजकल कैंसर जैसी बीमारियां आम हो गई है, उसका इलाज कितना महंगा है, लाखों रुपए लगते हैं। तो फिर अगर आप शादी विवाह में इतना पैसा खर्च कर देंगे तो फिर दुख में पैसा होगा ही नहीं, तो फिर कहाँ से लाएंगे? सोचिए। अब मान लीजिए किसी का पैकेज 12 लाख भी है, तो साल भर में 12 लाख कमाए। एक बीमारी ऐसी आई कि 2 महीने में ही, 1.5 महीने में ही 12 लाख उड़ गए। सोचना पड़ेगा। तो पैसे को बचाना बड़ी बात है, खर्च करना तो बहुत आसान बात है। कमाना, सबसे पहली चीज़ तो पैसे को कमाना बहुत बड़ी बात है। फिर उसका सही उपभोग हो। ऐसा भी ना हो कि पैसा बचा ही रहे हैं, खर्च बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, वो भी गलत है। तो सारी स्थितियाँ होनी चाहिए। और अगर आप अपनी मर्जी से विवाह कर रहे हैं तो माता पिता के ऊपर फिर जोर ना लगाएं या उन पर दबाव ना बनाएं। और माता पिता को भी चाहिए कि बच्चा बच्ची अगर प्रेम विवाह कर रहे हैं तो ज़्यादा खर्चा सोच समझ कर करें। क्योंकि प्रेम विवाह में देखिए दोनों स्थितियां हैं। अरेंज मैरिज में भी रिश्ते टूट रहे हैं और प्रेम विवाह में भी रिश्ते टूट रहे हैं। रिश्ता तो कहीं भी टूट सकता है, लेकिन शादी में ज़्यादा खर्चा करना ठीक नहीं। बाद में चलकर मान लीजिए आपके पास पैसा बहुत है तो बात अलग है, लेकिन बिल्कुल नहीं है और फिर इधर उधर से जुगाड़ बिठा के पैसा खर्च कर रहे हैं, दूसरों को देख कर चल रहे हैं, तो फिर स्थिति बिगड़ जाएगी। अब चलते हैं इस विशेष विषय को समझते हैं, विवाह रिश्ता कब पक्का हो सकता है। तो कन्या राशि है तो 6 जून से लेकर 22 जून, ये 17 दिन आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे। इस समय में प्रयास करें। कहीं से रिश्ता आ रहा है तब भी ध्यान देवें, और आप भी कहीं रिश्ते की बातचीत इस समय में करेंगे तो वहाँ बात बनेगी, तो ध्यान देवें। देखिए, जिनकी उम्र 30 साल से अधिक हो चुकी है और विशेषकर जिनकी उम्र 33 और कहूँ तो 35 साल से अधिक आयु जिनकी है, उनका तो विवाह होना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि वे 35 साल की उम्र में भी बारीकियां देखते हैं। लड़का ऐसा होना चाहिए या लड़की ऐसी होनी चाहिए, पैकेज भी इतना होना चाहिए, हाइट भी इतनी होनी चाहिए, सुंदरता भी इतनी होनी चाहिए, पैसा भी इतना होना चाहिए, खानदान भी अच्छी होनी चाहिए, घर में नौकर चाकर भी होने चाहिए, सारी चीज़ें देखते हैं। तो ये सारी स्थितियां फिर उसके लिए तो फिर आपको शुरुआत जल्दी ही करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर वैसे रिश्ते, वैसी सारी चीज़ें नहीं मिलेगी, आप परेशान होंगे, कोई मतलब निकलेगा नहीं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, शेयर करेंगे तो अन्य कन्या राशि वाले लोग भी, जिनके पास यह जानकारी नहीं पहुंची है, वे भी लाभान्वित जरूर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।